नमस्कार सभी को। द कंप्लीट साइंस एकेडमी चित्तौड़गढ़ से मैं अंकित दीक्षित। अभी जनरल साइंस के और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक मैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस बाय अंकित दीक्षित में अपलोड करूंगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़ रहे हैं या इन फ्यूचर जुड़ेंगे, उस वीडियो को मेरे उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली होता है क्या है कि जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं और वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर केमिस्ट्री से उनको डर लगता है। 11th-12th के स्टूडेंट केमिस्ट्री सर नहीं समझ में आ रही है, क्या करें सर, साइंस सब्जेक्ट तो ले लिया पर केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आ रही, केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट, रिएक्शन है, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाते हैं। उन सब स्टूडेंटों के लिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत काम आएगा। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो मेरे आएंगे उनसे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे और आपको उन टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। मेरी बात समझिएगा। मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहा है और वो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट है और वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले वो किसी इंस्टीट्यूट पे जाता है। तो जाते पहले पहली बात यही कहता है कि सर मैं BA 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे को साइंस छोड़े हुए को लगभग 5 साल हो गए हैं, और मान के चलिए आपके साइंस के कोई कॉन्सेप्ट मेरे न तो उस टाइम समझ में आते थे, तो अब तो सर 5 साल का टाइम पीरियड निकल गया है सर। तो जो भी साइंस के टीचर हैं उनको बोलिएगा हमारे ऊपर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें टॉपिक्स इजीली समझ में नहीं आएंगे साइंस के। तो ये जो पॉइंट है कि सर हम नहीं कर सकते, ये पॉइंट ही आपको साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाएगा। आपको आपके माइंड में ये क्लियर करना पड़ेगा, ये क्लिक करना पड़ेगा कि साइंस बहुत ईजी है और हम साइंस बहुत ईजीली कर पाएंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे या फिर किसी टीचर से मिलते हो और अगर आप सामने वाले को यही बोलते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको पहले तो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि साइंस इजी सब्जेक्ट है। साइंस जैसा सब्जेक्ट कहीं होगा ही नहीं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जितनी भी बातें हैं या फिर जितनी भी बातें बुक्स के अंदर, किताब के अंदर लिखी हुई हैं, वो सारी प्रायोगिक रूप से हैं। यानी जो काम हो चुका है उसको थ्योरेटिकल यानी साइंटिफिक लैंग्वेज, विज्ञान की भाषा में आपकी किताब में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज प्रैक्टिकली प्रूव है। इससे इजी चीज क्या होगी, जो चीज होती है वो चीज आपको समझनी। तो सबसे पहली बात तो ये एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये सोच के आप मेरे वीडियो देखें, मेरे से जुड़ें कि सर साइंस बहुत इजी है, मैं कर सकता हूँ सर, मेरे से होगा सर, मैं कर लूँगा, कंप्लीटली कर लूँगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं साइंस के आने वाले सारे क्वेश्चन क्लियर करूँगा। और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो ये सोच के चलें केमिस्ट्री बड़ी ईजी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जैसा जनरल साइंस वैसे मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊँ, केमिस्ट्री भी बड़ा ईजी। आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ना सीखना पड़ेगा, बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। आप सरफेस स्टडी करते हैं, सरफेस नहीं, आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे आपका इंटरेस्ट आएगा, प्लस आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात आपको पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा कि सर हम कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी एग्जाम की या एकेडमिक तैयारी करते हैं, मोस्टली कंपटीशन एग्जाम। तो आप ये सोचते हैं सर अभी तो पहला चांस है सर हमारा, अभी तो हमारी एज 20 साल की हुई है सर, हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम फाइट करने का चांस मिलेगा, चलो ये एग्जाम फाइट करके देखते हैं एग्जाम कैसा होता है, OMR शीट किस तरीके से प्रैक्टिकली होगी, किस तरीके से हम एग्जाम फाइट करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सोच के आप क्या तैयारी करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि आपको ये पता है कि अभी तो ऑप्शन बाकी हैं। अगर आपको ये सोच के अगर आप कंपटीशन एग्जाम या जनरल साइंस पढ़ रहे हैं कि अभी तो बहुत ऑप्शन है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब ऑप्शन नहीं है, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। या फिर इसको यूं मान के चलें कि भाई एक व्यक्ति है जो 2 महीने का हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है और 2 महीने बाद वो ये कह रहा है कि 2 महीने बाद सब कुछ नष्ट होने वाला है। अभी जो इस 2 महीने में तैयारी आप करोगे, मैं आपसे 30 प्रश्न पूछूंगा, जो इन 30 प्रश्नों के सही जवाब देगा विद एक्सप्लेनेशन, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, वो पास होगा, वही जिंदा रह सकता, बाकी सब मर जाएंगे। तो ये जो जीने मरने वाला जो टॉपिक है, इस पे आदमी अपना 101% देता है। अगर किसी व्यक्ति जो कि धीरे धीरे चलता है, अगर उस व्यक्ति के पीछे एक ऐसा जानवर या एक ऐसा इंसान पड़ जाए जिसके हाथ में हथियार हो और वो उसे मार सकता है, तो वो अपनी
पूरी शक्ति के साथ दौड़ेगा, अपना 100% देगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर धीरे दौड़ा तो सामने वाला पीछे वाला पकड़ लेगा और मुझे मार देगा। तो यहाँ पर आपको यही सोचना है कि ये एग्ज़ाम लास्ट है, हमें इस एग्ज़ाम के बाद में मौके नहीं मिलने हैं, और मौके नहीं मिलेंगे तो फिर होगा क्या, आप अपना 100% दोगे। तो आपको साइंस एक बार पढ़नी है, चाहे किसी से भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, ऐसी पढ़ो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हो। बार बार साइंस नहीं पढ़नी, आज पटवारी का एग्जाम है चलो साइंस पढ़ लेते हैं, आज ग्राम सेवक का एग्जाम है साइंस पढ़ लेते हैं, एलडीसी का एग्जाम है चलो साइंस पढ़ लेते हैं, अदर रीट एग्जाम है चलो जनरल साइंस क्लियर कर ले। कहने का मतलब मेरा ये है कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम, आप बार बार जनरल साइंस के टॉपिक पढ़ोगे पर आपको जान के अच्छा लगेगा, सारे टॉपिक कॉमन है जनरल साइंस के, तो एक ही बार पढ़ो ना। एक ही बार ऐसे पढ़ो कि रात के 2 बजे भी कोई उठा के आपसे पूछे कि इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन बताओ, तो आप एक्सप्लेनेशन बड़े आसानी से बता सकें। तीसरी चीज आपको महारत हासिल करनी। अब महारत कैसे हासिल करनी? जनरल साइंस आप पढ़ते हैं, आप 2-3 दिन या 4 दिन या 5 दिन आप अच्छे मन लगा के पढ़ते हैं, फिर पता नहीं क्या आपको होता है, टॉपिक का लेवल बढ़ता जाता है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हैवी होते जाते हैं, आपको यूँ लगता है कि सर अब नहीं हो रहा है, पहले तो ईजी था, तो आप उसे छोड़ देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। ये वाइंड अप करने की आदत ही आपको किसी भी चीज़ में महारत हासिल नहीं करने देती। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम करना है कि कोई भी टॉपिक जो मैं आपको बताता हूं उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें, उसको आप थ्योरेटिकली अप्लाई करें, उसके क्वेश्चन ढूंढें, उन क्वेश्चन के आंसर निकालें, कहीं पर अटकते हैं तो संबंधित अध्यापक से पूछें, और जब तक क्लियर नहीं हो, जब तक उस टॉपिक का साथ ना छोड़ें, तो आपको महारत हासिल होगी। आपने एक सर्कस का एग्जाम्पल बताता हूँ, एक निशानेबाज होता है सर्कस में, बंदूक से निशाना मारता है, आपने देखा होगा, पहला निशाना वो मारता बड़ा ईजिली, आंख खोल के सीधा देख के निशाना मारता है, एग्जैक्ट लगता है। दूसरी बार उसका लेवल बढ़ता है, वो अपनी आंखों पे पट्टी लगा लेता है, फिर निशाना मारता है, सही लगता है, फिर अपना मुंह को इस तरफ यानी दूसरी तरफ करता है, फिर निशाना मारता है, फिर भी सही लगता है। कहने का मतलब क्या है, वो 3 बार अलग अलग पोजीशन में निशाने मार रहा है, फिर भी एक्यूरेंसी के साथ में निशाना सही जगह पर लग रहा है, क्योंकि उसने महारत हासिल कर रखी है। इसी जगह अगर हम एग्जाम्पल लें, हम मेले में जाते हैं, आपने देखा होगा, बंदूक सामने, गुब्बारा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास करते हैं, उसके बाद में हम छोड़ देते हैं। ये छोड़ने की वजह से हमें किसी चीज़ में महारत हासिल नहीं होती। आपको कोई भी टॉपिक, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे आपके अदर सब्जेक्ट हो, आपको टॉपिक पे महारत हासिल करनी है। आपको उस टॉपिक पे इतने क्वेश्चन क्लियर करने हैं कि किसी भी एंगल से अगर सामने वाला एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है तो आपके पास में विद एक्सप्लेनेशन उसका आंसर हो। विदाउट एक्सप्लेनेशन केवल तुक्के लगते हैं, आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अ ब स द 4 ऑप्शन है, एक न एक सही होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट अ ब स द चारों का एक्सप्लेनेशन देना वही होता है महारत हासिल करने वाले स्टूडेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी समझें। पहला चीज़ आसान है, दूसरी चीज़ मोस्टली समझ लीजिएगा, ऑप्शन नहीं है, मौके नहीं है। तीसरी चीज, आपको टॉपिक पे महारत हासिल करनी है। अगर तीनों चीजें आपके पास हैं तो जनरल साइंस क्या कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड नहीं होगा। तो आपको जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आपको कंप्लीटली समझ में आ गई हैं तो बस वीडियो से जुड़ते जाइए। आगे से आगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मोस्टली टारगेट है 1 दिन का 1 वीडियो मैं अपलोड करूं एक टॉपिक के साथ में। आपको बस प्लानिंग के साथ चलना है, मेरी प्लानिंग से आपकी प्लानिंग मैच करते चलना। इन दिस केस आने वाले टाइम में जनरल साइंस आपके लिए बहुत ईजी सब्जेक्ट होगा और केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी सब्जेक्ट होगा। मिलते हैं अगली प्रैक्टिकली टॉपिक वाली वीडियो में। धन्यवाद।